एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधी कर लें। माँ भगवती गायत्री का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम लोगों का एक दिन का ज्ञान सत्र इस दिल्ली नगर को एक नई दिशा दे जाए, इस एनसीआर रीजन में एक नई चेतना का संचार कर दे, ऐसी प्रार्थना अपने मन में करें। ऐसे मिलन हमारे बार बार होते रहें। हरिद्वार से निकासी का हमारा द्वार एक ही है। जब हरिद्वार से हम निकलते हैं और कहीं देश के किसी कोने में जाते हैं तो पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के हमारे जाने का रास्ता यही है, दिल्ली। जब जब दिल्ली जाएंगे, जब जब दिल्ली से होते हुए जाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे किसी भी भाई को, किसी बहन को हम अपने प्यार से, अपने स्नेह से वंचित न करें। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें दिया है ज्ञान, उस ज्ञान से वंचित न करें। ऐसी प्रार्थना हम भी करेंगे। आप भी ये प्रार्थना करें कि ऐसा जो क्रम आज बना है अनवरत चलता रहे, आने वाले कई वर्षों तक चलता रहे और हम लोग गुरुदेव के सच्चे सपूत कहला करके उनके इच्छा के अनुसार युग निर्माण का स्वप्न पूरा कर सकें। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे शांति कुंज के सभी बड़े भाई, हमारे बीच में विराजमान दिल्ली नगर के, एनसीआर के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों बहनों, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि दिल्ली में कितनी ऊर्जा है। आज जब मैंने उद्बोधन दिया तब तक भी मुझे कल्पना नहीं थी, पर आज के उद्बोधन के बाद जब मैं लोगों से मिला हूँ और जब सबसे बातचीत की है तब पता चला है कि दिल्ली में कितना काम चल रहा है, कितने हमारे प्राणवान कार्यकर्ता स्थान स्थान पर विभिन्न रूपों में काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमें महानगर की जानकारी है, हमें मालूम है, महानगरों में जाते रहते हैं, चाहे कोलकाता हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, और हम जानते हैं कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं। दिल्ली की भी जानकारी थी, परंतु जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो लोग काम कर रहे हैं, घर की भी प्रतिकूलताएं, वातावरण की प्रतिकूलताएं देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे लोग, ढेर सारे युवा ऐसे कार्य में लगे हैं जिस काम में उनको निरंतर काम में लगे रहने का मन बना रहता है, निरंतर उत्साह बना रहता है। देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। कई ग्रुप ऐसे मिले आज जिनको देखने के बाद लगा कि वास्तव में गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना उनसे काम करा रही है। और जैसा मैंने ग्रुप्स में कहा था, यदि हम इस तरह से काम करते हुए चलें 2006 से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 9, 10, 11, तो 2011 में पूरे भारत में, पूरे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का एक पुरुषार्थ चारों तरफ गूंजे परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के रूप में। और उसके बाद 2012 में इस सोई हुई कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई दिल्ली को जगाने के लिए एक दिल्ली में अश्वमेध महायज्ञ करें। ये बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो अश्वमेध महायज्ञ होगा वो साधारण अश्वमेध यज्ञों से, और भी कोई भी अश्वमेध यज्ञ साधारण नहीं होता, परंतु दिल्ली का अश्वमेध यज्ञ असाधारण स्तर का होगा, क्योंकि यहाँ के लिए एक साधारण व्यवस्था करनी पड़ेगी।
जो दिल्ली छोटी रैलियों से नहीं जागता, जो दिल्ली बड़े बड़े जनसभा सम्मेलनों से नहीं जागता, उस दिल्ली को जगाने के लिए एक बहुत बड़े अश्वमेधिक पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए 6 साल की जरूरत पड़ेगी तैयारी। 6 साल की तैयारी हम लोग करेंगे और उस 6 साल की तैयारी के बाद उस काम को पूरा करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए क्या? युवा शक्ति। और कैसी? जिसका व्यक्तित्व विकसित हो। व्यक्तित्व हमारा प्रभावी हो। व्यक्तित्व हम जब बोलें तो हमारी वाणी से साधना प्रभावित होती लगे, सामने वाले को प्रभावित कर सके और हमारे स्वयं की ऊर्जा का हम संचय कर सकें। व्यक्ति शब्द से व्यक्तित्व बना है, पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है। पर्सोना यानी मुखौटा, हमारा चेहरा। पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमारा आज का जो स्वरूप है उस स्वरूप से कुछ हमारा विकसित स्वरूप होना चाहिए। आज कितनी प्रतिकूलताओं में हम जी रहे हैं, परेशानियां कितनी हैं। सारे विश्व में आतंक की छाया है, सारे विश्व में प्रदूषण छाया पड़ा है। अगर आप देखें तो एक प्रकार से हमारी जो सांस्कृतिक जो एक बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति है, जिसको आप चैनल कह सकते हैं, जिसको आप मनोरंजन नेटवर्क कह सकते हैं, सिनेमा कह लीजिए, चाहे चैनल्स कह लीजिए, चाहे आप उनको इंटरनेट कह लीजिए, साइबर के नेट के माध्यम से आने वाली गंदगी ने पूरे के पूरा एक ऐसा बड़ा हिस्सा हमारे जीवन में अख्तियार कर लिया है कि उसके माध्यम से जो हमें शिक्षण मिल रहा है, हमारे युवाओं को शिक्षण मिल रहा है, या तो युवा नशे की गिरफ्त में जाता है और या वो जाता है साइबर की गिरफ्त में जाता है। बहुत सारे माता पिता ये समझते हैं हमारा बेटा कंप्यूटर पे काम कर रहा है और कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो अच्छा ही काम कर रहा है, पढ़ लिख करके काम कर रहा है। पर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा है। बच्चे, माँ बाप जानते नहीं और बच्चा जो है कंप्यूटर पे न जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, न जाने किन किन साइट्स को क्या क्या विजिट कर रहा है। बहुत सारी जो आज जो परेशानियां हैं उन परेशानियों में टेलीविज़न नेटवर्क और दूसरा हमारा एक साइबर नेटवर्क, इन दोनों ने जो एक आदमी के मनों को प्रभावित किया है। संवेदनशील मन, युवा मन बड़ा संवेदनशील होता है और उस संवेदनशील मन को कोई भी चीज़ उकसा सकती है। साइबर क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी के बाद लोगों ने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, साइबर क्राइम्स करने लगे और उसके बाद आप देखें तो जो हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं वही हम जीवन में करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। सारे समाज में एक प्रकार से अराजकता का दौर है। लड़कों को मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं, बच्चियों को मालूम नहीं भविष्य क्या होगा हमारा। हमारे भविष्य को राजनेताओं ने एक प्रकार से साख पे लगा रखा है, एक प्रकार से दांव पे लगा दिया है और ऐसे दांव पे लगा दिया है कि हमें मालूम नहीं कि जब हम जन्मे थे तो हमारा क्या दोष था कि हम किसी ऐसी कास्ट में जन्मे जिस कास्ट में जन्म लेने के बाद हमें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। आपस में लड़वा दिया है राजनेताओं ने जातिवाद के माध्यम से। खुद तो लड़े ही, इलेक्शन भी उसी आधार पर लड़ते हैं और उसके बाद बच्चों को लड़वा दिया है। ऐसे में व्यक्तित्व का विकास हो तो कैसे हो, व्यक्ति विकसित हो तो कैसे हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन साधना बहुत जरूरी है और व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे जितने फैक्टर हैं उन फैक्टर को नलीफाई करने के लिए समूह चेतना का जागरण, हमारा समूह, हमारा ग्रुप जब पूरा एक साथ मिलकर के काम करने लगेगा तो वातावरण में भी वैसी ऊर्जा बन जाएगी। अध्यात्म कहता है कि मनस्थिति से परिस्थिति बनती है, विज्ञान कहता है, भोगवाद कहता है, प्रत्यक्षवाद कहता है कि परिस्थिति से मनस्थिति बनती है। परिस्थिति से मनस्थिति बनती है, ऐसा कहने वाले अमेरिका के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहना चालू कर दिया है कि नहीं ये गलत है। अब हमको ऐसा लगने लगा है कि जहां मन शांत होगा वहीं परिस्थिति अच्छी बनेगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास आकर मन में शांति मिलती है क्योंकि वो खुद शांत होते हैं। बुद्ध शांत मन के आदमी थे और शांत मन के आदमी होने के साथ साथ उनके जीवन में अंदर से बाहर तक करुणा और शांति का साम्राज्य था। बुद्ध को रोका गया कि अंगुलीमाल के पास मत जाइए, अंगुलीमाल आपको मार देगा। बुद्ध चले गए और जैसे जैसे बुद्ध पास जाते गए अंगुलीमाल कहता चला गया मैं मार दूंगा, मैं तेरी उंगलियां काट दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। और जैसे ही बुद्ध पास आए एक ऑरा चारों तरफ से शांति का ऑरा उसके चारों तरफ घिर गया और उसके बाद अंगुलीमाल के मुंह से निकला, हे प्रभु मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दें।
मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देख रहा हूं, आप करुणा के अवतार हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलतियों के लिए मैं प्रायश्चित मांगता हूं। एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य जीवन को आमूलचूल बदल देता है, और वो जीवन में आकर के हमारे एक नई क्रांति कर जाते हैं, और ऐसी क्रांति कर जाते हैं कि हमारे जीवन को बदल देते हैं। अंगुलीमाल बदल गया, भिक्षुक बन गया, और भिक्षुक अंगुलीमाल को भिक्षा लेने के लिए भेजा, तुम भिक्षा लेने जाओ। और भिक्षा लेने के लिए गया तो सारे लोगों ने मारा उसको, जब खून निकल आया और जब वहां पड़ा रहा पत्थरों के बीच में, तब बुद्ध जाकर के उसके सिर सहलाते हैं और कहते हैं, बेटा अंगुलीमाल, अब तुमने सबको क्षमा कर दिया? बोले, हाँ गुरुदेव, मैंने सबको क्षमा कर दिया। बहुत ही जल्दी अंगुलीमाल ने शरीर छोड़ दिया, पर अंगुलीमाल ने एक प्रकार से बुद्ध के सानिध्य में आकर बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। मित्रों, ये सानिध्य का चमत्कार है। व्यक्तित्व के विकास के लिए सानिध्य भी चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्संग भी चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वाध्याय भी चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए साधना भी चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको आज सवेरे कहा था कि युवाओं में देह का महाबल चाहिए, प्रतिभा की पराकाष्ठा चाहिए, आत्मा का तीव्र बल चाहिए, परम तेज और महान उद्देश्यों के लिए मर मिटने की, न्योछावर हो जाने की एक ऐसी अंदर से ललक चाहिए। अगर ये चार चीजें हों युवाओं में तो सब कुछ कर सकते हैं। ये चार चीजों की सबसे ज्यादा अनिवार्य आवश्यकता आज हमें जो लग रही है कि इन चार चीजों की कमी है, इस वजह से हमारा युवा असमंजस की स्थिति में है। आज जिस बात को हम लोग करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, व्यक्तित्व हमारा विकसित हो, और व्यक्तित्व हमारा विकसित हो तो कैसे विकसित हो? व्यक्तित्व का विकास अर्थात हमारे सद्गुणों का विकास। व्यक्तित्व का विकास अर्थात हमारे अंदर जो गुण हैं, आज जितने हैं उनसे कल ज्यादा हों, कल से ज्यादा परसों हों, और धीरे धीरे हम गुणों को अपने जीवन में उतारते चले जाएं। मनस्थिति और परिस्थिति की पारस्परिक प्रतिक्रिया है बस व्यक्तित्व। हमारी मनस्थिति जो है और हमारी परिस्थिति जो है, हमारे आसपास का परिकर, परिवेश, वातावरण, इन दोनों का संयोग मिलकर के वातावरण बनाता है, सामंजस्य बनाता है। और इसके बाद यदि हम होशो हवास में रह करके अपने चित्त के, अपने संस्कारों की निराई गुड़ाई कर सकें, बीजारोपण कर सकें संस्कारों का, और संस्कारों का बीजारोपण करके यदि हम अपने आप को अच्छा विकसित कर लें, तो हमारे व्यक्तित्व, हमारे संवेग, हमारे इमोशंस, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने फैक्टर हैं वो हमें डेवलप होने लगेंगे, और हम बढ़ते चले जाएंगे, विकसित होते चले जाएंगे। व्यक्तित्व का विकास अर्थात रिप्लीकेशन, रिपीटिशन, बहुलीकरण। रिप्लीकेट द क्वालिटीज, रिपीट द क्वालिटीज। अपने गुणों को विकसित करिए, अपने गुणों को डेवलप करिए, और अपने गुणों को यहीं तक सीमित मत रखिए, बहुलीकरण फैला दीजिए, औरों तक फैला दीजिए। बहुलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने जीवन को डेवलप करिए। वाल्मीकि बदले, आम्रपाली बदली। अगर ये बदले और अंगुलीमाल बदल गया, तो हम भी बदल सकते हैं। यदि हमारे अंदर या हमारे किसी नजदीकी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी बात है, हम भी बदलें, उसको भी बदलें। बी एंड मेक, खुद बनो, दूसरों को बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा में एक ऐसी अभिव्यक्ति भरी पड़ी है कि उसके अंदर देवत्व भरा पड़ा है। हर आत्मा देवता बनने के सामर्थ्य रखती है, हर आत्मा परमात्मा बनने के सामर्थ्य रखती है। किसी भी धर्म में चले जाइए आप, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर, भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां जीवो ब्रह्मैव ना परः कहा गया। जीव ब्रह्म बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। ना परः, जीव ब्रह्म बनने की सामर्थ्य रखता है, इससे ऊंचे जाने की सामर्थ्य रखता है। और हमारे क्रिश्चियनिटी में चले जाएं तो वहां कहेगा आप भगवान नहीं बन सकते, भगवान के दूत बन सकते हैं, भगवान के बेटे बन सकते हैं। मुस्लिम धर्म में चले जाएं तो वहां कहेगा पैगंबर बन सकते हैं, पर पैगंबर भी बनना मुश्किल है, पैगंबर के नजदीक पहुंच सकते हैं, भगवान नहीं बन सकता, अल्लाह नहीं बन सकता। वहां अल्लाह में और आदमी में दूरी है, वहां भगवान में और भगवान के दूत में दूरी है, पर यहां भगवान में और आदमी में कोई दूरी नहीं है। आत्मा और का परमात्मा में विकास, हमारे व्यक्तित्व का इतना बड़ा विकास हो कि उस परिधि में सारा विश्व आ जाए। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है, परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम। ये कैलकुलेशन कौन करता है? छोटे माइंड वाले, छोटे दिमाग वाले। लघु चेतसाम, जिनका चिंतन छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, इसकी आलोचना उसकी आलोचना उसमें लगा रहता है। उदार चरिता नाम, जिनका उदार चरित्र होता है, उनके लिए वसुधा कुटुंब होती है, सारा विश्व परिवार होता है।
हम सारे विश्व को एक परिवार बनाने का प्रयास करें और सारे विश्व के साथ जुड़ने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है, दो बातों से मैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने युवाओं से कहूंगा। पहला, कंसेंट्रेशन, कॉन्सिक्रेशन, दोनों चीजों को डेवलप करें। कंसेंट्रेशन यानी एकाग्रता, कॉन्सिक्रेशन यानी तन्मयता, और दूसरी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। अनासक्ति। हमारा व्यक्तित्व सीमा रहित हो, इसके लिए हमें इन दोनों चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। कंसेंट्रेशन से क्या आएगा? आपकी मेमोरी बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगी, आपके अंदर की जो अंदर के आयाम है वो विकसित होंगे, अंतर जगत में साई छाई असीम संभावना है वो विकसित होंगी। सबसे बड़ी चीज धारणा शक्ति का विकास होगा। हमारी धारणा शक्ति हमारी विकसित नहीं हो पा रही। हम लोग अपने आप को सीमित करके रह गए हैं एक छोटे से ट्यूब विजन के अंतर्गत। और ट्यूब क्या कहती है हमारी? आईटी, डॉक्टर, मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल की बात चलती है, बस इसके ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा समाज के बारे में नहीं सोचा आपने कभी? इंजीनियरिंग, हमारी इंजीनियरिंग की फैकल्टी, बस इससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते। परिवार के बारे में सोचेंगे, हाँ परिवार के बारे में सोचेंगे। समाज के बारे में सोचेंगे, नहीं समाज के बारे में नहीं सोचेंगे। धारणा शक्ति जब विकसित हो जाती है तो कंसंट्रेशन के माध्यम से आदमी का चिंतन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत विराट हो जाता है। कंसंट्रेशन एंड कॉन्सिक्रेशन, एकाग्रता और तन्मयता। तो बोले दो चीजों का अभ्यास पुरुषों युवकों को करना चाहिए, एकाग्रता और तन्मयता नंबर 1। दूसरा, हमारे जीवन में डिटैचमेंट, अनासक्ति आ जाए। गांधी जी ने अनासक्ति के ऊपर पूरा एक दर्शन लिखा है, अनासक्ति जीवन दर्शन। कौसानी की पहाड़ियों में अल्मोड़ा के पास वहां बैठ करके उन्होंने अनासक्ति योग दर्शन लिखा है। मुझे उस कक्ष में 2 रात सोने का मौका मिला जिस कक्ष में गांधी जी ने अनासक्ति योग दर्शन लिखा, और उस कक्ष में विश्राम किया था आज से करीब 50-60 साल पहले। मुझे 1938-39 की बात है, और उस किताब को लिखा था उन्होंने उसमें वहां बैठ करके। तो मुझे रात भर ऐसी अनुभूति होती रही कि इस दुनिया से पूरी तरह से छोड़ के चल देना चाहिए, कहीं चल देना चाहिए। उस कक्ष के वाइब्रेशन से कुछ ऐसे थे, उस कक्ष के वाइब्रेशन में कुछ ऐसा लगा मुझे कि वास्तव में गांधी जी ने बैठ के अनासक्ति को जिया होगा। डिटैचमेंट, डिटैच योरसेल्फ। किससे डिटैच कर ले? फलों से, कर्म के फल से। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना मुक्त संग समाचर। तो ऐसा काम कर, योग में स्थित होकर कर्म कर और यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ जीवन जीने के लिए हम थोड़ी सी ऊंची सोच विकसित करें। यज्ञमय जीवन। हमारे भाई लोग कभी गीत गाते हैं, कभी मौका लगेगा तो सुनाएंगे, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, हमारा जीवन यज्ञमय कर दीजिए। यज्ञ जैसा हमारा जीवन हो, यज्ञ की सुरभि हम फैलाएं, यज्ञ की लौ की तरह से हमारा ऊपर उठता हुआ जीवन हो, यज्ञ की जैसे पूर्णाहुति हमारी हो, यज्ञ में जो आरती हो उससे हम क्या शिक्षा लें, यज्ञ में आहुति हो उससे क्या शिक्षा लें। गीत बड़ा प्राणवान है, पर यज्ञीय जीवन जीने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। यज्ञीय जीवन यानी अनासक्ति का जीवन। और जब उस जीवन को जीने के लिए मन में विकास के आयाम विकसित होंगे तो विदेश, ऊंची नौकरी, अच्छी पत्नी, इन सब चीजों से ऊंचा सोचने लगेंगे हम लोग। अच्छी पत्नी मिले तो बहुत अच्छा है, पर सुंदर पत्नी मिले, खुद कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपने लिए हर युवक अच्छी पत्नी चाहता है, सुंदर पत्नी चाहता है। जब सारी दुनिया में सुंदर पत्नियां समाप्त हो जाएंगी तो बाकी की शादियां नहीं होगी क्या? मालूम नहीं, न जाने क्या होता है। कोई कट नाम की चीज होती है, मैंने तो कभी सुना नहीं, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी उस जमाने से गुजरा हूं, पर वो फीचर्स नहीं है। फीचर्स अगर सब जगह सब लोग ढूंढेंगे तो फिर सबका क्या होगा? तो इस सोच से ऊंचा उठें। आदर्श मिलते हैं कि नहीं, आपके गुण मिलते हैं कि नहीं, गुणों की ट्यूनिंग होना चाहिए, आदर्शों की ट्यूनिंग होना चाहिए। जीवन लक्ष्य जो है वो आदर्शों और जीवन लक्ष्य के साथ ट्यूनिंग करके बनाया जाता है। जीवन लक्ष्य जो है आदर्शों के विचारों के साथ ट्यूनिंग करके बनाया जाता है, फीचर्स के साथ नहीं। फीचर्स क्या करेंगे आप कब तक रहेंगे? आप 24 घंटे निगरानी रखेंगे अपनी पत्नी की। आप जॉब पे भी जाएंगे तो आपका मन रहेगा मेरी पत्नी कहीं इधर तो नहीं जा रही, वापस लौट के आ जाएंगे घर। ऐसा होता है मित्रों। ऐसा ना हो जाए कहीं कि हम 3 चीजों के जकड़न में उलझ जाएं, भारत से कहीं बाहर चले जाएं, नौकरी अच्छी मिल जाए, और तीसरी अच्छी बीवी। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए इन तीनों चीजों से दूर हो जाइए और अच्छे काम को करने के लिए, गुरुदेव का काम करने के लिए अपने आप को जोड़ लीजिए। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेक दरवाजे खुल जाएंगे और आप देखेंगे कि देश का जो एक बहुआयामी विकास हम लोग चाहते हैं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उम्मीदें गायत्री परिवार पर टिकी। गायत्री परिवार पर उनकी उम्मीदें टिकी कि गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है जो कि इस मध्यम वर्ग के बीच में रह के काम कर रहा है,
गायत्री परिवार ने क्रीमी लेयर को नहीं पकड़ा, ऊंची लेयर को। बहुत सारे बाबा जी हैं जो कुछ गिने चुने लोगों को लेकर चलते हैं, बाकी बेचारी आम जनता पीछे होती है। जो बड़े लोग होते हैं वो आके हार पहनाते हैं, बड़े लोग आते हैं वो माला पहनाते हैं, बड़े लोग आके यहाँ लगा के फूल लगा कर घूमते हैं चारों तरफ। हम लोगों ने ऐसे लोगों को नहीं चुना, हम लोगों ने मध्यम वर्ग को चुना जहां तक कोई नहीं पहुंचता, और हर एक व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति के लिए एक रास्ता खोल दिया। मित्रों, ऊंची सोच बौनी सोच से ऊंचा उठे, और बौनी सोच से ऊंचा उठ करके आप ऐसे बनने की कोशिश करें कि विराट में बदल जाएं, विराट में बदल जाएं। अध्यात्म का मतलब होता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपर्सनल डेवलपमेंट। जब मैं व्यक्तित्व विकास की बात कर रहा हूं तो मेरा ये कहने का मन है कि ट्रांसपर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ साथ व्यक्तित्व बदल जाए आपका। आपको मिलने के बाद आदमी कहे ये व्यक्ति वो तो नहीं है जैसा मैंने देखा था, बड़े गुस्से में रहता था, अब तो बड़ा मन शांत है उसका, और न जाने क्या लग गया उसके हाथ में। एक व्यक्ति एक साधु के पीछे पड़ गया कि महाराज जी आपके पास पारसमणि है। बोले हाँ है। बोले पारसमणि से सुना है कि वो पत्थर को सोना बनाया जा सकता है, लोहे को सोना बनाया जा सकता है। बोले हाँ बनाया जा सकता है। तो आपने क्यों नहीं बनाया? बोले बेटा मेरे पास दूसरी पारसमणि है। तो उस दिन तो वो बड़ा खोया खोया सरा। फिर अगले दिन फिर आया तो महाराज जी वो पारसमणि मुझे दे दीजिए, आपके पास तो दूसरी पारसमणि है, पर दूसरी पारसमणि के बारे में बता दीजिए, वो इससे ज्यादा कीमती होगी तो उसको ले लूंगा। महाराज जी बोले कि बेटा वो पारसमणि ऐसी है जो मेरे अंदर है, मन की शांति, और वो मन की शांति मुझे मिलती है तो मन की शांति से मैं हमेशा सुख में रहता हूं। सुख तुझे चाहिए क्या? बोले चाहिए तो सही। बोले इससे क्या मिलेगा, इस पारसमणि से क्या मिलेगा? इस पारसमणि से तुझे सोना मिलेगा, सोना मिलेगा, उसके साथ साथ तेरे को काम वासना सताएंगी, फिर तेरे पास क्रोध आ जाएगा, फिर तेरे को लोभ और बढ़ जाएगा, फिर तू न जाने कितनों का सोना न जाने कितना लोहा बदलने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद तेरे जीवन में अशांति अशांति आ जाएगी। गीता कहती है अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? सुख किसको मिलेगा? शांत व्यक्ति को। तो पारसमणि क्या देती है? मेरी पारसमणि शांति देती है, और तू जो पारसमणि चाहता है वो पारसमणि अशांति देती है। तू कौन सी चाहता है? महाराज जी मुझे तो आप वही वाली दीजिए, शांति वाली, मुझे नहीं चाहिए ये वाली पारसमणि। उसने मना कर दिया सोने बनाने वाली पारसमणि को, और उसने महाराज जी के चरणों में बैठ के दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के अपने जीवन को बदल लिया। हमारी सोच में परिवर्तन आ जाए कि ये जो भोगवादी जीवन है और ये जो सोच है हमारी कि पैसा ही सब कुछ है, प्लाजा ही सब कुछ है, माल ही सब कुछ है, फिल्मी संस्कृति ही सब कुछ है, कमाना खाना ही सब कुछ है, ये अगर नहीं किया हमने तो जीवन में क्या किया? अरे खा लें कमा लें, 50-55 तक कमा लें। मित्रों किसने जाना है कि 50-55 तक पहुंचोगे कि नहीं? जीवन शैली के डिसऑर्डर ऐसे हो रहे हैं कि आज 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, जीवन शैली गड़बड़ाती चली जा रही है, और हो सकता है कि आप खाते पीते ही ऊपर भगवान के पास पहुंच जाए। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है कि मनुष्य आज जिस तरह से असंयम की ओर उतारू हो गया है, उससे लगता है कि मनुष्य के बारे में एक बात कही जाए। हम लोगों से बात कर रहे थे, हमने कहा क्या गुरुदेव? बोले मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। जानवर तो भी सोचता है खाने के पहले कि मुझे भूख लगी है कि नहीं। शेर खाना खा ले मतलब शिकार कर ले, हिरण खा के बैठा है, हिरण का लंच लिया उसने बहुत बढ़िया सॉलिड, और वो खा के बैठा है तो उसके ऊपर से हिरण चक्कर लगा देता है, छलांग लगा के निकल जाता है। उसको मालूम है कि ये शेर समझदार है, और ये शेर समझदार होने के नाते ऐसा नहीं करेगा कि मुझे मार के रख लेगा कल के लिए। शेर के पास फ्रिज थोड़ी है जो संभाल के रखेगा उसमें, वो कहाँ रखेगा बेचारा संभाल के? उसको मारना है, अगले दिन फिर मार लेगा, वो जंगल में ढूंढेगा और मारेगा। ढूंढेगा तो भूख लगेगी, वो ढूंढने के बाद उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। उसके मन में असुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बात नहीं है। शेर असुरक्षित नहीं है कि मुझे कल मिलेगा कि नहीं, पर मनुष्य असुरक्षित है। न केवल असुरक्षित है, असंयमित है। और असंयमित है तो क्या होता है? खाना खा लेने के बाद आपके पास जब जलेबी का थाल आता है और आपसे पूछा जाता है भाई साहब एक आध दो जलेबी चलेगी, तो बोले एक आध दो क्या 4-5 चल जाएंगे, खा लेंगे, और आप बीमार हो जाते हैं। ये जो बीमारी होती है ये केवल इसी कारण होती है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। मित्रों, हम जब अपना सोच को बदलते हैं तो अपनी सोच में एक पूरी तरह से एहसास बदल देते हैं, अपना रूपांतरण कर देते हैं। जीवन साधना हमारे व्यक्तित्व में बोलने लगती है, और उसके बाद हमारे जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आ जाता है। हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा आचरण बदल जाता है, हमारे दूसरों से बात करने के तरीका बदल जाता है।
कभी हम बात करते थे तो हंस देते थे, कभी हम बात करते थे तो आंख दबा देते थे। अब हम नहीं करते, क्यों? गायत्री परिवार के सदस्य है ना। अब हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। बस ये जो सोच अगर आपके विकसित हो जाए तो ये व्यक्तित्व का विकास, आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। विकसित हो जाए व्यक्तित्व तो बहुत सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। आज के बच्चे छोटी छोटी बात में डाइवोर्स, छोटी छोटी बात में पति पत्नी में डाइवोर्स होने की बात होती सुनी जाती है। बच्चे एग्जाम में जरा सा भी पेपर कमजोर हो जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। मैं कई बच्चों को जानता हूं। मेरा एक मित्र था, उसका छोटा भाई था, पैथोलॉजी के एग्जाम में उसका पेपर गड़बड़ा गया। मैं उन दिनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था, लेक्चरर के रूप में मेडिसिन पढ़ा रहा था। मुझे पता चला कि उसका पेपर गड़बड़ा गया तो हमने सबने दोस्तों ने तय किया कि हम चलते हैं उसको समझाते हैं, पर हम थोड़ा लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। उसने सुसाइड कर लिया, इसी बीच उसने आत्महत्या कर ली और अपने आप को मार लिया। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल एक पेपर खराब हो जाने की वजह से चला जाए इस धरती से? भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया है तो क्या इसलिए दिया है? जब तक हमारी सोच बढ़ेगी नहीं तब तक हम पेपर से, अपने कैरियर से, अपने व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन क्यों नहीं बढ़ेंगे? हमारा जीवन सामाजिक है, हमारा जीवन राष्ट्रीय है, हमारी प्रतिभा राष्ट्रीय है। और जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा है तो हमें महापुरुषों की तरह जीवन जीने की पद्धति विकसित करनी पड़ेगी। इसके लिए महापुरुषों का जीवन क्रम पढ़ें। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी पर लिखे हुए ग्रंथ पढ़िए, चेतना की शिखर यात्रा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई हमारी वसीयत और विरासत, और भी अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना कुछ गुरुदेव कर गए। और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने जीवन में जिया हुआ यथार्थ लिखा है। यदि जीवन में जिए हुए यथार्थ को अगर आप पढ़ सकें तो आपको पता लगेगा कि हमारे जीवन में वास्तव में व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। हमें देश का दर्द क्यों नहीं सताता? कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे युवक क्यों नहीं खड़े होते देश के दर्द के लिए। देश का दर्द कई तरह का, आतंकवाद की पीड़ा, लूटमार करते हुए भ्रष्टाचारी नेता, हमारे देश में देश को ही खाते हमारे ऑफिसर्स, हमारे अधिकारीगण, और हमारे घर में अगर कोई जरा सी ईंट निकल जाए तो हमें परेशानी हो जाती है कि हम तुरंत कहते हैं भाई किसने निकाल दी, किसने गड़बड़ कर दी, यहाँ तो अच्छी खासी ईंट लगी थी, सीमेंट खोखला हो गया तो कोई बात नहीं, पर एक ईंट क्यों निकाल दी? आपको जब एक ईंट निकल जाने का दर्द होता है तो देश की न जाने कितनी ईंट रोज निकाली जा रही हैं, आपके मन में दर्द क्यों नहीं पैदा होता? हमारे देश को बेचे जाने का षड्यंत्र पैदा होता है जब भूमंडलीकरण के माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, बहुराष्ट्रीयकरण के माध्यम से। क्यों नहीं हमारे मन में दर्द पैदा होता है? क्या गायत्री परिवार एक मुहिम नहीं खड़ी कर सकता? क्या गायत्री परिवार चाहे तो सारे के सारे लोगों को मजबूर नहीं कर सकता? मित्रों, बहुत बड़ी लॉबी है जो हमारे खिलाफ खड़ी है। हमें अपने आप को बनाना है। यदि हम अपने आप को साधक बना लेंगे, अपना व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे और अपने आप को एक दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति बना लेंगे, फौलादी नसों वाला, जैसा स्वामी विवेकानंद की परिभाषा थी, वैसा अपना व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे तो हम देखते देखते न जाने कितने असंभव काम करते हुए चले जाएंगे। हम लोगों से बहुत अपेक्षाएं हैं, आप युवाओं से बड़ी अपेक्षाएं हैं। आप जो भाई, जितने गायत्री परिवार के भाई बैठे हैं, जो यहाँ युवा सम्मेलन में आए हैं, उन सबको युवा मानते हुए मैं कह रहा हूं कि आप सबसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और आप चाहें तो इस काम को कर सकते हैं कि अपने जीवन में डेली साधना के माध्यम से सद्गुणों का समुच्चय करें। जब मैं साधना कहता हूं तो उसको माला मत माना करिए। बहुत सारे लोग समझते हैं साधना यानी माला कह रहे हैं डॉक्टर साहब। माला अलग चीज है, माला उपासना है, माला अनुष्ठान है, माला अंतरात्मा की रोज सफाई है। साधना हर क्षण प्रतिपल अपने जीवन पर रखा गया कड़ा परीक्षण, और कड़ा परीक्षण करके अपने आप का आत्मशोधन निरंतर। हर क्षण आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि हमसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया, हमसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। जब चूक हो जाए तो तुरंत कोई पछतावा होना, और पछतावे के साथ साथ प्रायश्चित का संकल्प लेना, ये जीवन साधना है। और ये जीवन साधना यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम इतनों सद्गुणों को कल्टीवेट करते चले जाए। बहुत सारी खेती कर ली, फलों की खेती हो गई, हरित क्रांति हो गई, दुग्ध की क्रांति हो गई, गेहूं की क्रांति हो गई, इतनी सारी। परंतु मित्रों, सद्गुणों की खेती का एक क्रम चले। सद्गुणों की खेती हमारे उर्वर आत्म क्षेत्र में यदि चलने लगेगी तो हम एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। एक कहानी सुनाने का मन करता है। कहानी आप सबको मालूम है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा। और बहुत सारे पुराने व्यक्ति जो बैठे हैं उन्होंने शायद पढ़ी भी होगी, मेरे कोर्स में थी। और नमक का दरोगा किताब में बेटा कहता है पिता से, पिताजी मैं रिश्वत की कमाई नहीं लूंगा। पिताजी कहते हैं बेटा तू ऐसा काम क्यों करता है, तू अगर ये बात करेगा तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। तुझे नौकरी मिली है, बड़ा सौभाग्य है, भगवान का बड़ी कृपा है। देख, ये जो पैसा तुझे मिलता है तो सरकार की तरफ से मिलता है,
और रिश्वत का पैसा भगवान की तरफ से अनुदान के रूप में आता है, उसको अस्वीकार मत करना। ये पिता समझा रहा है। और अगर पिता ऐसा समझाएगा और पिता ऐसा कहेगा बेटा रख ले, और ये रख ले भगवान का अनुदान है, ऐसे हर व्यक्ति भगवान का अनुदान समझ के रखेगा तो भगवान का अनुदान मांगेगा। फिर भाई हमारा तो मिल गया सरकार की तरफ से, भगवान का अनुदान लेके आए हो कि नहीं? तो फिर रिश्वतखोरी का जो आज हमारे राष्ट्र में जितना करप्शन है मित्रों, उससे ज्यादा करप्शन बड़े बड़े राष्ट्रों में, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों में छोटी छोटी बातों में करप्शन होता है। परंतु हमारा देश फिर भी अभी बहुत बदनाम है रिश्वतखोरी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे। हम रिश्वतखोरी में भाग न लें, कम से कम कहीं रिश्वतखोरी का मौका आए तो हम न दें पैसा। हमारा देश गुलाम बना इसी वजह से कि सरलता से काम हो जाएगा, कहीं शॉर्टकट निकल आएगा, उसी के चक्कर में हम लोग काम करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जब विधेयक पारित हो रहा था तो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विधेयक के पारित होने के लिए 2-3 भाई हमारे नियमित रूप से जाते थे देहरादून, और देहरादून राजधानी में बैठते थे, बात करते थे। वो फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। वो पटवारी जो है हमारे यहाँ का सम्राट माना जाता है पहाड़ में। पटवारी कहता है भाई साहब फाइल बढ़े कैसे, इसके ऊपर वजन ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है, तो उन्होंने अखंड ज्योति रख दी। बोले ये मत रखा करो, इसको देख के डर लगता है, इसको आप अपने झोले में वापस डाल लो। अरे भैया अखंड ज्योति पढ़ोगे तो थोड़ा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तुम्हारे चिंतन विचार सही रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अखंड ज्योति पन्ने पलटे, पीछे देखा उसने, तो उसने कहा ये बताओ आपके यहाँ संस्कार होते हैं क्या? बोले हाँ संस्कार होते हैं। बोले ऐसा करें, उस पटवारी के 3 मकान बड़े 4-4 मंजिल के देहरादून में, गांव में अलग मकान, उसके 6 ट्रक चलते हैं, 4 टैक्सियां चलती हैं। आप कल्पना कीजिए, सब रिश्वत के बाजार से सब चल रहा है पूरा। वो पटवारी कहता है मेरे बच्चे की यज्ञोपवीत संस्कार कराना है, और पहाड़ में यज्ञोपवीत का संस्कार 25,000 से लेकर 50,000 रुपए लगते हैं, आप करा देंगे अपने? अरे हमारे यहाँ मुफ्त संस्कार होते हैं, आप आइए करा देते हैं, पर आपको पूरे परिवार सहित आना पड़ेगा। पटवारी जी आए, पूरे परिवार सहित आए, संस्कार करा के गए, परंतु संस्कार के साथ साथ अपने मस्तिष्क में शल्य क्रिया करा गए गुरुदेव के द्वारा। पटवारी ने जाते ही सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले उस फाइल को आगे बढ़ाया, फाइल लेकर के गया, मुख्यमंत्री की दस्तखत करा के लाया, और विश्वविद्यालय बन गया। यह चमत्कार केवल शांति को जाने का है। अगर हमारे लोग रिश्वत दे देते तो क्या हमारा काम हो जाता? मित्रों, रिश्वत देने से काम नहीं होता। जो धन की शुचिता है उसको हम बनाए रखें, और धन की शुचिता को बनाए रखेंगे तो कभी भी काम गड़बड़ाएगा नहीं। व्यक्तित्व का विकास इस पर निर्भर करता है, आपके साधन क्या हैं। साधना तो अच्छी है, साधन क्या है? साधन कहीं गलत सोर्सेस से तो नहीं आए। यदि हमारे साधन गलत सोर्सेस से नहीं आए तो हम फिर सही काम करते चले जाएंगे। हमारे जीवन में 2 चीजें सतत बनी रहें, एक तो सतत संपर्क श्रेष्ठ विचारों से, और हमारे जीवन में महापुरुषों का सानिध्य किसी न किसी रूप में किताबों के माध्यम से मिलता रहे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा महान बन सकता है। मित्रों, मैं आपका निगाह, आपकी दृष्टि इधर डालने के लिए कहूंगा सामने। युवाओं को साधना के पथ पे चलते समय, लोक सेवा के पथ पे चलते समय कुछ बाधाओं का पालन करना पड़ता है, उसको देखें। आप लोगों से कुछ प्रेरणा देने के लिए मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला जीवन पथ पाथेय क्या होता है? पाथेय किस चीज को कहते हैं? पाथेय कहते हैं जब आप सुबह घर से चले। आप लोगों में से कितने लोग घर से दूर से आए? 40 किलोमीटर दूर से जो कोई लोग आए हैं, 50 किलोमीटर दूर से कोई आए हैं, तो आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, है ना? हम लोग जब हरिद्वार से चलते हैं तो माता जी हमारे साथ पूरी सब्जी बांध देती थी कि जहाँ जाएंगे उनके यहाँ परेशान करेंगे, इसके बजाय पूरी सब्जी साथ में रख देते हैं। अचार भी रख देती थी माता जी, पूरी सब्जी अचार हम कहीं भी रुक करके पेड़ के नीचे किसी छाया में बैठ के खा लेते थे। और इसको कहते हैं पाथेय, पथ में काम आने वाला पाथेय। कहीं भूख लगे तो हम तो किसी ढाबे में जाके खाने से रहे, हम तो किसी से पिज्जा मांगने से रहे, और हम किसी ढाबे में जाके पूरी सब्जी या पराठा और वो अचार मांगने, पराठा सब्जी खाने से रहे। तो हमारे लिए माता जी हमेशा रख देती थी। माता जी कहती बेटा काम आएगा। हम लोग जाते थे, मैं और वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, अम्बाला। करीब 1979 से लेकर 82 तक हम लोगों ने 50 यात्राएं अम्बाला की होंगी, और हर यात्रा में माता जी रख देती थी। माता जी से मैंने कहा, अब मैंने सहज छोटा था तो मेरे मुंह से निकल गया। वीरेश्वर भाई साहब ने कहा रख लो, माता जी दे रही, माता जी का आशीर्वाद। मैंने कहा नहीं, माता जी से इस बार कह देते हैं, हर बार जाते हैं तो ये प्रसाद वहां बढ़ जाता है। पन्नालाल जी ओसा कंपनी के मालिक थे जिनके यहाँ से हम सामान लेके आते थे, तो पन्नालाल जी के यहाँ भोजन बना बनाया रहता था। जैसे ही हम अपनी इंक्वायरी करते थे खत्म,
3 बजे तक इंक्वायरी खत्म हो जाती थी, उसके बाद भोजन बना बनाया जाता था। पन्नालाल जी उसके मालिक थे, बड़े आध्यात्मिक, गुरुदेव को बहुत मानते थे। भोजन रेडी रहता था उनकी कोठी पर, उनके साथ भोजन करते थे। भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करके फिर हम परचेजिंग के लिए निकलते थे, रात को आते थे, फिर भोजन करते थे। मैंने कहा दोनों समय का भोजन उपलब्ध रहता है हमेशा, इतनी बार गए आप क्यों फालतू में माता जी को परेशान करते हैं। माता ने बेटा बेटा परेशानी कोई बात नहीं, तुम खुद देख लो, परेशानी नहीं हो जाए कोई। नहीं मैंने माता जी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा काम एक दिन का ही था। हम सुबह चले और रास्ते भर याद आती रही माता जी की, कोई काम